बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शियोयन असेसमेंट हॉल में आ गया था, जिसके बाद उन लोगों का फर्स्ट असेसमेंट स्टार्ट होता है। पहला टेस्ट था इन लोगों का सोल टेस्ट। इस सोल टेस्ट में इन लोगों की सोल पावर को मापा जा रहा था। सभी लोग एक एक करके सोल स्टोन को टच करते हैं, जिसमें जब शियोयन टच करता है तो वहाँ पर एनर्जी का एक तूफान आ जाता है। इस एनर्जी से सोल स्टोन ही ब्लास्ट कर जाता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल इसी सीन से स्टार्ट होती है। शियोयन की एनर्जी इस पूरे अरेना में फैल गई है, पर जैसे ही वो एनर्जी शांत होती है, शियोयन मुस्कुराते हुए एल्डर सैंग की ओर मुड़ता है। कहता है, मुझे माफ करिएगा, ये सोल स्टोन टूट गया है। क्या मुझे इसके लिए पैसे देने होंगे? मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। शियोयन की बात को सुनकर एल्डर सैंग थोड़े से एम्बैरेस और मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं नहीं शियोयन, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। सोल टावर इस नुकसान की भरपाई कर देगा। वैसे ये सोल स्टोन तो बीच कंपटीशन में ही टूट गया है। अभी भी तुम्हारे सोल पावर की रैंकिंग जाननी बाकी है, तो तुम्हारी एनर्जी देखकर मेरे परसेप्शन के अकॉर्डिंग तुम्हारी सोल पावर लगभग 14 लेवल पर होगी। और इसी के साथ शियोयन, तुमने साओ यिंग के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। पर जैसे ही एल्डर सैंग 14 लेवल कहते हैं, सभी लोग ये बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। पिछला रिकॉर्ड 9 लेवल का था और इस बार ये रिकॉर्ड 14 पर चला गया है, जो कि शियोयन सेट करा है। इन दोनों रिकॉर्ड्स के बीच की डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए सभी लोग शॉक्ड होकर कह रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये तो मुमकिन ही नहीं है, जरूर कुछ गलती हुई है। सावधान, दान चैन, बाई यिंग, ये लोग शॉक्ड हैं। बाई यिंग तो एल्डर सैंग को ही क्वेश्चन करने लगता है। कहता है, एल्डर सैंग, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस लड़की की सोल पावर 14 लेवल पर होगी। जरूर आपके जजमेंट में कोई गलती हुई है। पर जैसे ही बाई यिंग ये बात कहता है, एल्डर सैंग उसकी बात को सुनकर गुस्साते हुए कहते हैं, तो तुम मेरे जजमेंट पर सवाल उठा रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारी औकात क्या है? एल्डर सैंग की बात को सुनकर बाई यिंग एकदम शांत हो जाता है, सिर को झुका लेता है, एम्बैरेसमेंट से पीछे हो जाता है। जिसके बाद तुरंत ही एल्डर सैंग अनाउंसमेंट करते हैं। तो इसी के साथ सोल टेस्ट ओवर होता है और इस सोल टेस्ट में फर्स्ट प्लेस के साथ शियोयन इस टेस्ट का विजेता होता है। अब दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि शियोयन जो 14th लेवल पहुंचा है, इसका मतलब ये है कि शियोयन 7th ईयर के हाई ग्रेड का अल्केमिस्ट बन चुका है और वो उसके पीक लेवल पर है। और इसी वजह से यहाँ पर खड़े जितने भी ये कंटेस्टेंट हैं, उनमें से शियोयन सबसे ज्यादा ताकतवर है। पर अभी भी फर्स्ट फ्लोर पे 2 धुरंधर खड़े हैं, साओ यिंग और दान चैन, और इन लोगों के पावर्स के बारे में अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। अब एल्डर सैंग की बात को सुनकर ये जोंग और सिनलान बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये जोंग कहते हैं, हमारी ये फैमिली को शियोयन ने बचा लिया, हमारी ये फैमिली सेफ हैंड्स में है। फिर इसके बाद हम लोगों को साओ यिंग को भी दिखाया जाता है, जो कि शियोयन से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हुए उसकी ओर देखते हुए कहती है, लगता है इस बार कोई धुरंधर यहाँ पर आ गया है। इसके साथ कंपटीशन करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब यहाँ पर साओ यिंग जो कंपटीशन के बारे में बात कर रही है, वो कंपटीशन पिल गैदरिंग कंपटीशन है। अभी जो ये असेसमेंट हो रहा है, ये तो बस उस मेन कंपटीशन का एक ट्रायल वर्जन है। इसी वजह से इस मैच में दान चैन और साओ यिंग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जो कि उस मेन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसके बाद हम लोगों को एल्डर सैंग को दिखाया जाता है, जो कि अनाउंसमेंट करते हैं। तो फर्स्ट टेस्ट के ओवर होने के साथ हमारा सेकंड टेस्ट स्टार्ट होता है। ये सेकंड टेस्ट आप सभी के सोल कंट्रोल को टेस्ट करेगा। उसी के साथ हम देखते हैं कि फिर से अरेना चेंज होता है और इसके बाद एक नए फॉर्मेशन के साथ फ्लोर में ही एक बड़ा सा पोर्टल क्रिएट हो जाता है। उसी के साथ हम देखते हैं ऊपर से भी उसी तरह का सेम डिवाइस पोर्टल के ऊपर भी अपीयर होता है। और एल्डर सैंग बताते हैं, आपके ऊपर जो चीज दिखाई दे रही है उसको सोल स्टील कहा जाता है। उस सोल स्टील से टेस्ट के स्टार्ट होते ही सोल बीड की बारिश होगी। आपका काम है कि जितना ज्यादा हो सके आपको इस सोल बीड को कैच करना है। इसमें आप अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसमें आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। अपने स्पिरिचुअल कंट्रोल से इन सोल बीड को कैच करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हाथों से उठाने पर ये सोल बीड बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, पर जब आप इनको अपने सोल पावर से होल्ड करने की कोशिश करोगे तो इनका वेट आपको 1000 किलोग्राम जितना फील होने लगेगा। टेस्ट के एंड में जिसके पास भी ज्यादा सोल बीड होगा, उसे इस टेस्ट का विजेता घोषित किया जाएगा। उसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसका भी एक रिकॉर्ड है,
जो कि 2 साल पहले साओ यिंग ने ही सेट करा है। साओ यिंग ने उस समय में अपने सोल कंट्रोल से 89 बीड्स कैच कर लिए थे और उसके बाद उसके रिकॉर्ड को अभी तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। इस साल देखते हैं इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ पाएगा या नहीं। होप करता हूँ तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसी के साथ टेस्ट स्टार्ट होता है और दोस्तों ये बात खत्म होते ही ऊपर के मशीन से सोल बीड नीचे की तरफ तेजी से गिरने लगता है। मशीन के नीचे जो पोर्टल बना है, अगर ये लोग सोल बीड को कैच नहीं कर पाते हैं तो वो सोल बीड उस पोर्टल में एंटर होके वापस से मशीन के ऊपर से गिर जाएगी। अब जैसे ही ये लोग सारी बातें समझते हैं, सभी अपने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से स्पिरिचुअल हैंड क्रिएट करके सोल बीड को कैच करने लगते हैं। बहुत ही जल्द बहुत सारे सोल बीड इकट्ठा होने लगते हैं, पर हम देखते हैं क्यूजी और बाइंग दोनों का कंट्रोल छूटता है और वो सारे सोल बीड गिरा देते हैं। पर इससे पहले एल्डर सेंग ने उनकी सोल बीड काउंट कर ली थी और इस तरह से वो बताते हैं कि जो क्यूजी है वो 41 सोल बीड होल्ड कर पाया था और जो बाइंग है वो 43 सोल बीड होल्ड कर पाया था। पर अभी भी मैदान में 2 लोग टिके हुए हैं, साओ सियू और दान सुआन, क्योंकि सियोयन ने तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं करा है। साओ सियू पूरा दम लगाता है और बहुत सारे सोल बीड कलेक्ट करता है, पर लास्टली उसका भी कंट्रोल छूटता है और उसके सोल बीड भी गिर जाते हैं। एल्डर सेंग बताते हैं साओ सियू 56 सोल बीड को होल्ड कर पाया था, पर तभी दान सुआन भी अपना कंट्रोल खोता है और सोल बीड गिरा देता है। तब एल्डर सेंग उसके सोल बीड का भी काउंट बताते हैं जो कि 66 होता है और इसी के साथ ये चारों में से कोई भी साओ यिंग के रिकॉर्ड के पास भी नहीं पहुंच पाता है। पर फिर हम लोग सियोयन को देखते हैं जो कि अभी तक पूरा शांत था। तभी एल्डर सेंग सियोयन से कहते हैं, सियोयन जल्दी कुछ करो, इस चीज का एक टाइम लिमिट है। अगर तुम समय रहते इन सोल बीड को कलेक्ट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली ये थोड़ी देर के बाद गायब हो जाएगी। अब ये चीज सुनकर फिर सियोयन एक्ट करता है और उसी के साथ उसका एक बड़ा सा स्पिरिचुअल हैंड बाहर निकलता है। जितने भी सोल बीड गिर रहे थे, सियोयन उन सभी को देखता है और एक झटके में उन सभी को एक एक करके कैच करने लगता है। सियोयन तो अपने बड़े से स्पिरिचुअल हैंड को उस मशीन के ही पास ले जाता है जहाँ से हर एक सोल बीड गिर रहा है, ताकि कोई भी सोल बीड सियोयन से मिस ना हो। अब कुछ देर में हम देखते हैं कि सोल बीड ही खत्म हो जाते हैं। सियोयन अपने हाथों को खींचता है, कहता है लगता है समय ओवर हो गया, क्या ये सोल बीड इस टेस्ट को पास करने के लिए काफी हैं? तभी एल्डर सेंग शॉक होते हुए कहते हैं 93 और इसी के साथ सभी लोग ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। 93 सोल बीड यानी कि वो साओ यिंग के रिकॉर्ड को ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है और अभी भी सियोयन बड़े ही आराम से इनको होल्ड कर पा रहा है। इसका मतलब सियोयन और भी सोल बीड को कलेक्ट कर सकता है। अब ये चीज देखकर तो दान चैन भी सियोयन को देखने लगती है, कहने लगती है तो मतलब मैंने जो उस दिन फील करा था वो बिल्कुल सही था, ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा ताकतवर है। हम लोग साओ यिंग को भी देखते हैं जो कि अब तो और भी ज्यादा स्माइल करते हुए कहती है तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, लगता है खेल में मजा आने वाला है। जिसके बाद हम लोग सियोयन को देखते हैं जो कि अपने स्पिरिचुअल हैंड को कैंसल आउट करता है और सारे सोल बीड पोर्टल में गिर जाते हैं। सियोयन बड़े ही रिस्पेक्टफुली सभी को ग्रीट करता है और इसके साथ ये टेस्ट ओवर होता है। सियोयन इस टेस्ट का भी विनर होता है और एक नया रिकॉर्ड सेट करता है, जिसको सुनकर सिनलान तो खुशी से नाचने लगती है। ये जोंग प्राउड होकर स्माइल करने लगते हैं क्योंकि इसके साथ उनको गारंटी हो गई है कि अब ये क्लैन को कोई भी 5 ग्रेट क्लैन में से बाहर नहीं निकाल पाएगा। सभी लोग ही सियोयन की परफॉर्मेंस के लिए तालियां मार रहे हैं। जिसके बाद एल्डर सेंग भी अनाउंस करते हैं कि सियोयन इस सेकंड टेस्ट का भी विजेता है और वो साओ यिंग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। क्योंकि सेकंड टेस्ट ओवर हो चुका है तो अब थर्ड टेस्ट की बारी है और इस टेस्ट में आप लोगों की फाइटिंग एबिलिटीज को टेस्ट किया जाएगा। पर इससे पहले कि वो टेस्ट को शुरू करवाते पीछे से साओ यिंग का आवाज आता है जो कि कहती है, एल्डर सेंग आपको बीच में टोकने के लिए माफी मांगना चाहती हूँ, पर क्योंकि हमारा साओ क्लैन पिछले साल विनर रहा था तो हम लोगों के पास में एक प्रिविलेज है कि हम लोग टेस्ट के बीच में हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए इस थर्ड राउंड के लिए साओ सियू को रिप्लेस करते हुए मैं इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। ज्यादा सीरियस वाली बात नहीं है, बस मेरे हाथों में खुजली हो रहा है और मैं थोड़ा सा इन लोगों के साथ खेलना चाहती हूँ। और दोस्तों जैसे ही साओ यिंग की बात खत्म होती है सभी लोग इसकी बात को सुनकर हैरान रह जाते हैं। साओ यिंग साओ क्लैन की विच है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और ये रिकॉर्ड जो सियोयन तोड़ रहा है वो साओ यिंग ने 2 साल पहले
पहले सेट करा था, तो जरूर ही इन 2 सालों में शोयिंग काफी ज्यादा इम्प्रूव करी होगी और वो उससे भी ज्यादा ताकतवर हो गई होगी। शोयिंग की एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि शोयिंग एक गिफ्टेड चाइल्ड है और वो सिर्फ 12 साल की उम्र में लेवल 7 अल्केमिस्ट बन गई थी और इसीलिए वो पेल टावर की 3 मेन मास्टर्स की आगे चलकर सक्सेसर भी बन सकती है। अभी ये बात पूरी तरह से फाइनल नहीं हुई थी, पर सभी की नजर शोयिंग पर है और वो पेल टावर में भी काफी ज्यादा मशहूर है। शोयिंग इसके बाद अरीना में आती है और इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। सो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। अगली वीडियो में शोयिंग और शोयन के बीच एक खतरनाक फाइट होने वाली है, जिसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं आपके लिए कल सुबह लेकर आऊंगा। वहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है जो कि मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।